दोस्तों, झारखंड के हर एक पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है और वहीं पर अब वो आवास योजना का आवेदन भी हो रहा है। तो आवेदन का पहले जो फॉर्म था उसे थोड़ा सा अपडेट करके एक न्यू फॉर्म अभी लॉन्च कर दिया गया है। पहले था 2 पेज का और अभी 3 पेज का कर दिया गया है। तो आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा था कि न्यू फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, उससे संबंधित एक वीडियो लाया जाए। तो आप लोगों के सजेशन पे ही मैं न्यू एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें से आप लोग डिटेल से समझ पाएंगे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे न्यू फॉर्म को फिलअप करना है एंड उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको लगा के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपको जमा करना है अब आवास योजना के लिए। डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यदि आपको अब आवास योजना का लाभ लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म 100% करेक्ट फिलअप हो और आपको अब आवास योजना का लाभ मिलने का 100% चांस बन जाए। तो चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं कि कैसे अब आवास योजना का फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना है ताकि रिजेक्ट होने का कोई भी संभावना नहीं हो। तो चलिए न्यू पेज को कैसे फिलअप करना है, जो कि 3 पेज का अपडेट होकर आया हुआ है फॉर्म को, उसे हम लोग डिटेल से जानना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर एक फॉर्म को यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि अभी ब्लैंक है और एक फॉर्म यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे जो कि मैंने कंप्लीट फिलअप किया हुआ है। तो चलिए डिटेल्स में आपको बताऊंगा कैसे आपको फिलअप करना है। ये ब्लैंक फॉर्म जो है मेरे पास जो कि खाली है पूरी तरह से, इसको डाउनलोड करना है। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड बाद में कर लेंगे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद एंड वहां से प्रिंट आउट निकाल के आपको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। चलिए प्रोसेस को जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आवास योजना का फॉर्म में टोटल 3 पेज है। तीनों पेज को कंप्लीट फिलअप करने का प्रोसेस मैं आपको पहले बताता हूं, फिर हम लोग जानेंगे उसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है एंड कहां पे आपको सही तरीके से जमा करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको डेट भरना है, वही डेट आपका होना चाहिए जो कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके पंचायत में होने वाली है। जैसे कि अभी आज फॉर्म को भरना है और कल आपको फॉर्म को जमा करना है, तो कल का डेट यहाँ पे आपको फिलअप करना है, आज का डेट यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जिला भरना है, जैसे कि मैं दुमका एग्जाम्पल के लिए भर दिया हूँ। ये सारा चीज एग्जाम्पल के लिए है, कोई भी विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को नहीं भरी गई है। आपको अपने अनुसार से यहाँ पे भरना है। अपने जिला का नाम जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलअप किया है उसी तरह आपको फिल करना है एंड यहाँ पे अपने ब्लॉक का नाम को आपको फिल करना है, अपने पंचायत का नाम को यहाँ पे फिल करना है एंड ग्राम को यहाँ पे अपने गांव का नाम या फिर यदि आप शहर से है तो शहर का नाम यहाँ पे आपको फिल करने हैं। एंड उसके बाद लाभुक का नाम यानी कि आवेदक का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। आवेदक में महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, लेकिन यदि महिला के नाम पे फिलअप करते हैं, ये योजना को महिला के नाम पे आवेदन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश कीजिए महिला के नाम पे फिल करने का। यदि महिला के नाम पे नहीं कर सकते हैं तो पुरुष के नाम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे यदि महिला के नाम पे फिल कर रहे हैं तो महिला के पति का नाम होगा, याद रखिएगा महिला के पति का यहाँ पे नाम होगा। एंड यदि आप पुरुष के नाम पे फिलअप करते हैं तो यहाँ पे पुरुष के पिताजी का नाम होगा। यहाँ पे महिला या पुरुष जिसके नाम पे आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। एंड कैटेगरी में यहाँ पे आपको टिक करना है, जो भी है एससी है, एसटी है, मैंडेटरी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी है उस पे यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओबीसी पे टिक किया हुआ है, आप जो भी हैं उसे यहाँ पे टिक करेंगे। एंड उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे फिल करेंगे। आवेदक का जन्म तिथि उनके आधार कार्ड के अनुसार से यहाँ पे फिल करेंगे। एंड यदि आधार कार्ड में केवल साल लिखा है तो एक एक यहाँ पे फिल कर देंगे। एंड जो आधार में लिखा है वो लिख सकते हैं। एंड आधार में यदि पूरा डेट ऑफ बर्थ है तो उसे फिल करेंगे। एंड उम्र को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे कितना साल उम्र हो गया है आवेदक का। एंड जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। जॉब कार्ड नंबर के लिए मैं आपको बता दूं कि जॉब कार्ड नंबर आपका JH से शुरू होगा। एंड JH से शुरू होगा तो लास्ट आपको 4 से 5 डिजिट आपको लिख देना है, जैसे कि स्लैश से पहले का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्लैश है, स्लैश से पहले का 2 अंक आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपके जॉब कार्ड में जितना नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, 4 से 5 नंबर आपको लिख देना है लास्ट वाला। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करने हैं। देख देख के सही सही फिलअप करेंगे, कोई भी मिस्टेक यदि आप करते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। एंड उसके बाद अकाउंट नंबर आप कोई भी बैंक का देख सकते हैं, अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिलअप करने अपने पासबुक से देख देख के। एंड IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करने, जैसे कि SBI से शुरू होगा यदि स्टेट बैंक का है, जो भी बैंक है उस बैंक का कोड से शुरू होगा। बैंक का नाम यहाँ पे शॉर्ट में या फिर लंबा फिल कर सकते हैं। एंड ब्रांच का नाम भी ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, लिख सकते हैं। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो, एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि जो आपका मोबाइल में रिचार्ज हो, ताकि उसमें SMS भी आएगा, तो जो मोबाइल आपका चालू हो वही नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड परिवार का डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। कैसे फिल करना है चलिए डिटेल्स को समझते हैं। आवेदक का नाम को यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि मुखिया होंगे। आवेदक का नाम को यहाँ पे फिलअप करना है, उनके पिता का नाम फिल करना है। एंड यहाँ पे आवेदक का मम्मी का नाम फिल करना है, पुरुष है या फिर स्त्री है, जिनका भी जो भी है, तो आवेदक का मम्मी और पापा का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। एंड उम्र को यहाँ पे फिल कर सकते हैं या तो जन्म तिथि को कर सकते हैं, जो भी आप फिल करना चाहेंगे, दोनों यहाँ पे सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो या तो उम्र को आप फिल करेंगे या तो आप जन्म तिथि को फिल करेंगे, दोनों आपका सही रहेगा। एंड यहाँ पे स्वयं लिखेंगे क्योंकि इन्हीं के नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वयं लिख देंगे। एंड यहाँ पे आवेदक का पिता का नाम या तो पति का नाम, महिला लिखे तो यहाँ पे आवेदक के पति का नाम फिलअप करेंगे। यदि पति नहीं है किसी कारणवश तो यहाँ पे पिता का नाम फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद उनके पिता
का नाम एंड उनके मम्मी का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड यहाँ पे उम्र को वर्ष में लिख देंगे या फिर आप डेट ऑफ बर्थ को भी लिख सकते हैं। एंड रिलेशनशिप को यहाँ पे लिखेंगे, आवेदक के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या उनका पति है या फिर उनका पिता है या फिर उनका पत्नी है। तो इसी तरह से उनका अब परिवार में जो भी मेंबर्स है सभी का नाम एक एक करके लिखेंगे। एंड उसके बाद उनका पिता का नाम लिखेंगे एंड उनका माता का नाम लिखेंगे एंड सभी का उम्र आप वर्षों में लिख देंगे या तो आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप लिखेंगे कि पुत्र है, पिता है, पुत्रवधू है, जो भी है आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आय का स्रोत क्या है, मजदूरी करते हैं, किसान है या फिर जो भी इनकम का स्रोत है उसे यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे वार्षिक इनकम क्या है, जैसे कि 1,20,000 आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट जितना का बनवा सकते हैं उसे यहाँ पे फिलअप करना है। इनकम सर्टिफिकेट की वैसे आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप अपने अनुसार से यहाँ पे फिल कर देंगे, लेकिन 3 लाख से आपका कम यहाँ पे होना चाहिए। 3 लाख से ज्यादा फिलअप करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यदि आपके पास पहले से घर है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। यदि पहले से घर है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आवासहीन यदि है, आवासहीन है यानी कि यदि पहले से घर नहीं है, यदि पहले से घर नहीं है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यानी कि आप आवासहीन है, आपके पास घर नहीं है तो हाँ पे टिक करेंगे। यदि आपके पास घर है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे, यानी कि आप आवासहीन नहीं है, आपके पास कोई भी घर है। एंड उसके बाद यहाँ पे कच्चा मकान यदि आपके पास है तो हाँ पे टिक करेंगे, कच्चा मकान नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। यदि आप नहीं टिक करते इसका मतलब आपके पास पक्का मकान है, और यदि आपके पास पक्का मकान है तो समझ सकते हैं कि आपको आवास योजना का लाभ मिलने का चांस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर देंगे चूंकि आपके पास यदि कच्चा मकान है तो। एंड कच्चा मकान में कमरे की संख्या कितना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो आप 1, 2 जितने भी कमरे हैं उसे यहाँ पे लिख देंगे। एंड यदि आपके पास पक्का मकान है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो ना पे टिक करेंगे। एंड यदि पक्का मकान है तो संख्या आपको यहाँ पे फिल करने है, इस केस में नहीं है तो मैंने नहीं पे टिक कर दिया एंड यहाँ पे खाली छोड़ दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे जमीन का प्लॉट संख्या यहाँ पे फिलअप करने है जो कि आपको पर्चा में मिल जाएंगे। एंड जमीन का खाता नंबर या जमाबंदी नंबर को आप लिख देंगे, जिसका कॉलम नहीं है लेकिन आप लिख देंगे, आपके लिए बेहतर होगा। एंड उसके बाद जमीन आपका किस प्रकार का है, खुद का जमीन है यानी कि दादा परदादा या फिर खुद का जमीन है तो यहाँ पे रियायती फिल करेंगे, वन भूमि है तो वन भूमि फिल करेंगे, अधिग्रहित भूमि है तो अधिग्रहित फिल करेंगे, या फिर यदि आपको दान स्वरूप मिला हुआ भूमि है तो दान यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उस तरह से आपका जिस तरह से जमीन है उसे यहाँ पे फिल करेंगे। कोई भी विवाद आपकी भूमि में है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, कोई भी विवाद नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे, यानी कि आपकी भूमि में कोई विवाद नहीं है, आप आराम से घर बना सकते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप नहीं पे टिक कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पेज की ओर बढ़ते हैं। यदि आप आदिम जनजाति से आते हैं यानी कि पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं तो वैसे स्थिति में हाँ पे टिक करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे। एंड कानूनी तौर पर यदि रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड यदि आप दिव्यांग है, विकलांग है तो आप हाँ पे टिक करेंगे, विकलांग नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। विकलांग यदि आप हैं तो विकलांग से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा इसके साथ में, और नहीं है तो आप नहीं पे टिक कर देंगे। एंड आपदा के शिकार यदि कोई है, बाढ़ से, भूकंप से या फिर कोई भी आपदा से ग्रसित है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पे टिक कर देंगे। एंड उसके बाद क्या आपको पहले से कोई भी प्रकार का आवास योजना का लाभ मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, कोई भी आवास यदि पहले से मिला है तो हाँ पे टिक करेंगे। कोई भी आवास योजना का लाभ आपको पहले से नहीं मिला है तो नहीं पे टिक कर देंगे। एंड उसके बाद क्या आपके पास 4 पहिया वाला कोई वाहन है या फिर मछली पकड़ने वाला नाव है तो आप यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। क्या आपके परिवार में 3 पहिया वाला कोई वाहन है, कृषि संयंत्र है तो वैसे स्थिति में हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। एंड उसके बाद देख सकते हैं आपके परिवार में कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी के अंतर्गत आते हैं तो हाँ पे टिक करेंगे, और नहीं आते हैं तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड आपके परिवार में कोई भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, पंचायत समिति है, कोई भी जनप्रतिनिधि है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। एंड उसके बाद यदि आप इनकम टैक्स पेयर हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं कोई भी बिजनेस में तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं टैक्स पेमेंट करते हैं तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड उसके बाद क्या आपके परिवार में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स पेयर है तो हाँ पे टिक करेंगे, कोई भी टैक्स पेयर नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। आपके घर में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड क्या आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है कम से कम तो आप हाँ पे टिक करेंगे, साथ में यदि उपकरण भी है तो हाँ पे टिक करेंगे। एंड नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। क्या आपके परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है तो हाँ पे टिक करेंगे, और नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड ये सभी चीजों को फिलअप करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। आवेदक का सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज से सिग्नेचर कर सकते हैं, और यदि सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा भी यहीं पे आपको लगाना है, जो भी है आप यहाँ पे कर देंगे। एंड यहाँ पे आप घोषणा करते हैं कि ऊपर में दिए हुए सभी सूचना आपके अनुसार से 100% सही है,
एंड कोई भी गलत पाया गया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये आप घोषणा यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। एंड उसके बाद पावती रसीद में आपको कुछ चीज़ों को फिलअप करने होंगे, जैसे कि जिला आप फिल करेंगे, एंड ब्लॉक फिल करेंगे, एंड पंचायत फिल करेंगे, गाँव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, एंड लाभुक का नाम लिखेंगे, लाभुक का पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, वर्ग क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है, जनरल है, उसे अब यहाँ पे टिक कर देंगे। एंड इतना फिलअप करने के बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तीसरा पेज पे अभी हम लोग जाने वाले, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नहीं केवल यदि सब में रहेगा तो ही आपको आवास योजना का लाभ मिलने वाली है। यदि आप इस कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत अभी हाँ पे टिक करते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में यदि अंतर्गत आते हैं तो आपको आवास योजना का लाभ मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको ये पहले बता दिया। एंड अब तीसरा पेज जो कि अपडेट कर दिया गया है, वही पेज पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे तीसरा पेज है चेकलिस्ट में, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मनरेगा जॉब कार्ड की छाया प्रति आपको सबसे पहले लगाना है। यदि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप वहीं पे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन देके बनवा सकते हैं। कैसे बनाना है इस रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, आई बटन पे लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। एंड वहां पे बनवाने के बाद आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने का भी प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप देख सकते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ऑफलाइन यदि कार्ड है तो उसे जीरोक्स करके आपको लगा देना है, एंड उसमें आपको स्व अभिप्रमाणित आपको सिग्नेचर या फिर थंब लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हाँ पे टिक कर देंगे आप उसे लगा रहे हैं तो। एंड यदि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जॉब कार्ड यदि आपके पास रहेगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का आधार कार्ड की जेरोक्स लगने वाला है। परिवार में सभी मेंबर की जेरोक्स की जरूरत नहीं है आधार कार्ड की, केवल आवेदक का आधार कार्ड की जेरोक्स लगाएंगे, एंड उसमें स्वाभिमानित यानी कि जेरोक्स में ही साइन या फिर थंब जो भी लगाना चाहेंगे उसे आपको लगाना है, एंड यहाँ पे हाँ पे टिक करना है। आवेदक का पासबुक की जेरोक्स लगाना है, उसमें भी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी या फिर थंब की जरूरत पड़ेगी, हाँ पे उसके बाद टिक करेंगे। एंड पारिवारिक विवरणी जो कि आपने फॉर्म में फर्स्ट पेज में फिलअप कर दिया है, परिवार के नाम, उसके बेटा का नाम, पति का नाम, सबका नाम आपने फिलअप कर दिया, तो आपने कर दिया है तो इसीलिए हाँ पे टिक कर देंगे। एंड उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर भी आपने फॉर्म फर्स्ट पेज में डाल दिया है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको केवल 3 प्रकार का लगाना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3 नंबर तक ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, चौथा नंबर आपका फॉर्म हो गया। तो ये 4 प्रकार का ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है साथ में, और आवेदन कर देना है। कोई भी फोटो आपके पास देने की अभी जरूरत नहीं है, फोटो आपको बाद में देना है, जो कि मैंने फोटो के जिक्र किया था कि आपको घर के साथ आपका फोटो देना है, जो कि आप फोटो एग्रीमेंट के टाइम देंगे। अभी फॉर्म के साथ में फोटो देने की ज्यादा जरूरत है नहीं, फोटो के बिना आपका आवेदन हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। और साथ में आपको जमीन का पर्चा और रसीद का जरूरत पड़ेंगे, फॉर्म आपको वहीं कैंप में ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। ये 3 पेज का है, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है ये फॉर्म। और यदि आपने पुराने फॉर्म को फिलअप करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमा कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका 100% काम हो जाएगा, जो कि आपने पहले जमा किया और ये फॉर्म बाद में आया है। तो ये बाद में आवेदन करने वाले लोगों के लिए, पहले आपने आवेदन कर दिया तो वो 2 पेज में कोई भी अपडेट इसमें नहीं हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि वो 2 पेज जो था वही 2 पेज इसमें है, अलग से इसमें चेकलिस्ट लगाया गया है, तो अलग से केवल एक ही पेज आया हुआ है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले आपने आवेदन 2 पेज के साथ किया तो उसके लिए भी आप 100% निफिकर रहिए, आपका काम फिर भी होगा। और ये 3 पेज के लिए भी आवेदन करते हैं तो भी आप 100% निफिकर रहिए, आपका काम फिर भी होगा। तो आई होप हर एक चीजों को आप इस फॉर्म के माध्यम से समझ पाए होंगे कि कैसे आपको आवास योजना का फॉर्म को फिलअप करना है। इसको आपको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमा करना है। यदि आप इस फॉर्म को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहां पे जमा करने के बाद आपका इंस्टेंट काम होगा, आपका ऑनलाइन एंट्री वहां पे हो जाएगा, आपके फोन में SMS भी आ जाएगा। इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके फोन में SMS आना चाहिए, चाहे आपको पर्ची मिले ऑनलाइन जनरेटेड या फिर ना मिले, क्योंकि आपका इसी फॉर्म का ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे आपको पावती रसीद आपको यही फाड़ के दे दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके फोन में SMS आना या फिर आपको कंप्यूटर प्रिंटेड रसीद आपको मिलना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज आ जाती है। वैसे SMS आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके फोन में SMS आती है तो ही आप समझिए कि आपका आवेदन ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन होने के बाद आपका काम होने का काफी संभावना हो जाएगा। यदि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के माध्यम से छटनी किया जाएगा यदि ज्यादा आवेदन होते हैं तो, एंड उसके बाद आवेदकों को लाभ देने का प्रोसेस किया जाएगा। तो कैसे आवेदकों का एग्रीमेंट वगैरह कैसे नेक्स्ट प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस जैसे शुरू होती है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। तो आई होप ये वीडियो आप समझ पाए होंगे। एंड मैं एक चीज आपको अपडेट करना चाहूंगा कि इस योजना में 2 लाख रुपए है, प्लस में आपको 24,225 रुपए नरेगा से मिलने वाले हैं। नरेगा से पैसे आपको कैसे रिसीव करना है वो भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जब ये योजना आगे बढ़ेगी तब। अभी तो आवेदन ही हो रहा है, जब एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा फिर वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको हर एक रुपए आपके अकाउंट में दिलाने का मेरा पूरा गारंटी है। आपका पैसे 1 रुपए भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। काफी लोग बोल रहे थे कि नरेगा के पैसे मैं उठा नहीं पाता हूं, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कैसे उठाना है। वो प्रोसेस आप करके आराम से आप नरेगा के पैसे भी उठा सकते हैं। साथ में आपको शौचालय के लिए भी पैसे मिलेंगे 12,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत। तो आई होप हर एक चीजों को आप समझ पाए होंगे। और यदि आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इस फॉर्म को जमा करने से वंचित रह गए, वैसे स्थिति में आपको पंचायत सचिव से संपर्क करना है और ब्लॉक के माध्यम से आपको और पंचायत सचिव के माध्यम से आपको ब्लॉक में इस फॉर्म को जमा करना है। यदि आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमा नहीं कर पाए तो वैसे सरकार
सरकार आपके कार्यक्रम में जमा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।